करने का आदेश दिया था, ऐसा ये दिन है। इसको हम लोग जनादेश दिवस के रूप में मना रहे हैं। तो मैं सबसे पहले छत्तीसगढ़ की समस्त जनता को उनके आशीर्वाद के लिए, उनके जनादेश के लिए पूरे छत्तीसगढ़ सरकार के तरफ से बहुत बहुत उनका आभार करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को भी, पूरे उत्कल ब्राह्मण समाज का भी धन्यवाद करते हैं कि आप लोग रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आदरणीय श्री ओपी चौधरी जी को 65,000 मतों से जिताकर ऐतिहासिक विजय आप लोग दिलाए थे। उसके लिए भी आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और जहां रायगढ़ की बात आती है तो हमको लगता है कि हम अपने घर परिवार में आ गए हैं। कहे कि एक लंबी यात्रा, 20 साल की यात्रा, 20 साल तक आप लोगों का आशीर्वाद मिला। आप लोगों ने 4-4 बार सांसद बनाया और जब पहली बार सांसद बना तो उस समय आशीर्वाद थोड़ा था, 5800 की जीत थी। लेकिन जब चौथी बार आप लोग, गुरपाल जी आपका नाम मैं लेना भूल गया था, आदरणीय गुरपाल जी, लेकिन चौथी बार जब सांसद आप लोगों ने बनाया तो 2,17,000 का आशीर्वाद मिला। लगातार आप लोगों का आशीर्वाद बढ़ा और हमको लगता है कि एक सांसद के नाते पूरे रायगढ़ संसदीय क्षेत्र का शायद ही कोई गांव बचा होगा जहां हम गए नहीं होंगे, वहां के लोगों का आशीर्वाद नहीं लिए होंगे। तो ऐसा ये रायगढ़ क्षेत्र है। और हमारा ये जो उत्कल ब्राह्मण समाज है, साल में एक बार जरूर कोई ना कोई कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग मिलते थे, भोजन करते थे। आज कई हमारे वरिष्ठ जन, कई हमारे मित्र हैं उत्कल ब्राह्मण समाज के। मैं चौधरी साहब को पूछ रहा था कि सुचित्रा दीदी कहीं नहीं दिख रही हैं, आजकल है ना वो? अच्छा, ज्यादा उम्र हो गया होगा। नहीं तो इतना सेवाभावी, कितना निशुल्क में उनसे उपचार कराते थे। प्रकाश मिश्रा जी जो हॉस्पिटल चलाते हैं, उनसे कितना फोकट में इलाज कराते थे। तो ऐसे अनेकों उत्कल ब्राह्मण समाज के हमारे मित्र हैं, तो पूरा परिवार है। और मेरा तो सौभाग्य है कि जिनसे हम दीक्षा लिए, गुरु दीक्षा लिए, वो भी स्वर्गीय श्री धनपति पंडित जी आज स्वर्गवासी हो गए हैं। वो भी उत्कल ब्राह्मण समाज से थे। आज उनके एक वंशज यहाँ पर बैठे हैं, बलराम पंडित जी। और ये जब भी मिलते हैं तो बूढ़ी माई का प्रसाद नारियल हम लोग को खिलाते हैं। ऐसे बलराम पंडित जी रायगढ़ में ही रहते हैं। तो हमारा तो बचपन से ही रिश्ता उत्कल ब्राह्मण समाज से रहा है। और हम लोग जहां तक ब्राह्मण समाज को बहुत मानते हैं, देव स्वरूप मानते हैं ब्राह्मणों को, तो ऐसे उत्कल ब्राह्मण समाज को, सभी लोगों को मैं नमन भी करता हूं, सत सत प्रणाम करता हूं। चूंकि हम लोग 1-1.5 घंटा विलम्ब हो गए हैं और आज यहाँ के बाद रायपुर में भी कार्यक्रम है, इसलिए विलम्ब के लिए भी आप सब लोगों से क्षमा चाहेंगे। और आज जनादेश दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम भी है। यहाँ पर हमारे डिप्टी सीएम हैं श्री अरुण साव जी, इनके पास नगरीय प्रशासन विभाग भी है। आपका जल जीवन मिशन, घर घर पानी पिलाने का काम भी इनका है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का एक बहुत कल्याणकारी योजना कि हमारी माता बहनों को पानी लेने के लिए दूर जाना नहीं पड़े, उनके रसोई घर तक नल द्वारा पानी पहुंचे, इसलिए जल जीवन मिशन, अमृत मिशन योजना लागू उन्होंने किया। लेकिन दुर्भाग्य कि पिछले सरकार में इसमें पूरा बंदरबाट हुआ और प्रधानमंत्री जी की बहुत ही कल्याणकारी योजना हमारे छत्तीसगढ़ में वो फ्लॉप हो गया। लेकिन हमारे डिप्टी सीएम इसको ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं, काफी हद तक ठीक भी हुआ है।
और अभी आने वाले समय में नगरीय निकाय का भी चुनाव है और पंचायती राज का भी चुनाव है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है वन नेशन वन इलेक्शन, तो उस पर हम लोग शुरुआत करने का प्रयास कर रहे हैं। नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायती राज का चुनाव एक साथ कराने का, तो हमारे डिप्टी सीएम पूरे प्रदेश में जितने भी नगरीय क्षेत्र हैं वहां पिछले एक साल खूब पैसा दिए हैं। 2000 करोड़ से ज्यादा पैसा बांटे हैं, 150, 200, 250 करोड़ एक एक नगर निगम में। तो आज से हम लोग छत्तीसगढ़ में शुरुआत किए हैं भूमि पूजन और लोकार्पण का। तो आज रायगढ़ में भी इसके बाद में जो कार्यक्रम है उसमें कई सौ करोड़ के रुपए का सौगात छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से रायगढ़ नगर निगम को है। और नालंदा परिसर की भी बात आदरणीय चौधरी साहब कर रहे थे। एक नया शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हम लोगों का प्रयास है, काहे कि शिक्षा विकास का मूल मंत्र है। किसी भी क्षेत्र में अगर मनुष्य को विकास करना है तो शिक्षा जरूरी है। शिक्षा खाली नौकरी प्राप्त करने का माध्यम नहीं है, बल्कि व्यक्ति को कोई भी क्षेत्र में अच्छा काम करना है, चाहे वो व्यापार हो, समाज सेवा हो, राजनीति हो, कोई भी क्षेत्र हो, तो शिक्षा जरूरी है। और आदमी जीता तो है, अनपढ़ आदमी भी जीता है, लेकिन एक पढ़ा लिखा आदमी और एक अनपढ़ आदमी के जीवन में जमीन और आसमान का फर्क होता है। तो शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काफी प्रयास सरकार के तरफ से हो रहा है। और आप लोगों का तो सौभाग्य है कि आपके विधायक स्वयं आईएएस जैसे नौकरी को छोड़ के आज जो सबसे कम उम्र के चीफ सेक्रेटरी होते अगर राजनीति में नहीं आते तो, लेकिन जनसेवा को अपना मतलब जनसेवा के दृष्टि से आईएएस जैसे नौकरी को छोड़ के, कलेक्ट्री की नौकरी को छोड़ के आज जनसेवा का काम वो शुरू किए हैं और यूथ आइकॉन है। और हमारा दंतेवाड़ा जैसे बस्तर क्षेत्र में एजुकेशन हब स्थापित किए हैं जावंगा में। तो ऐसा अभी पिछले समय हम लोग आए थे तो यहाँ पर आपका गढ़ उमरिया है, वहाँ प्रयास विद्यालय उसका शुभारंभ किए हैं। तो इस शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नालंदा परिसर, जब हम मुख्यमंत्री के नाते चौधरी साहब के साथ पहली बार रायपुर वहाँ का परिसर देख जो कि 24 घंटा हर सप्ताह ढाई हजार वहां बच्चे एनी टाइम आपको तैयारी में मिलेंगे। और चौधरी साहब ने बताया कि और 2,5-3 हजार वेटिंग में है, तो हम तत्काल बोले कि एक और बनाइए, तो एक और वहां बना के तैयार किए हैं। और हम लोग निर्णय लिए कि ऐसा सिर्फ रायपुर में नहीं होना चाहिए, पूरे प्रदेश के हर जिले में होना चाहिए। और पिछले बजट में 22 जिले में हम लोग इसकी स्वीकृति दिए हैं। 22 जिले में नालंदा परिषद का निर्माण होगा और वहां हमारे जो टैलेंटेड बच्चे हैं जिनको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में मतलब शामिल होना है, ऐसे बच्चों को तैयारी की दृष्टि से वहां सारा मटेरियल स्टडी का मटेरियल उनको वहां पर उपलब्ध कराने के हिसाब से ये काम हम लोग कर रहे हैं। और चूंकि समय नहीं है, एक साल में मोदी की गारंटी का काफी काम हम लोग पूरा किए हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे किसानों का धान हो, 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीद रहे हैं, 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान का कीमत दे रहे हैं, 2 साल का बकाया बोनस भी दिए, रामलला दर्शन योजना शुरू किए हैं। 20,000 हमारे राम भक्त रामलला दर्शन योजना का लाभ ले चुके हैं। डॉक्टर रमन सिंह के समय में जो मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना था, जिसमें हमारे बूढ़े बुजुर्ग तीर्थ करते थे, वो योजना फिर से हम लोग चालू करने जा रहे हैं। पीएससी घोटाला में सीबीआई जांच की बात हमारे प्रधानमंत्री जी ने की थी, आप लोगों को मालूम है, उसकी भी जांच शुरू हो गई है और दोषीदार उसमें भी जेल जाना शुरू हो गए हैं। तो इस तरह से सारा विकास का काम आज 70 लाख से ज्यादा माता बहनों को हम लोग महतारी बंधन में 1-1 हजार रुपया हर महीना उनके खाते में ट्रांसफर कर रहे हैं। आज भी 70 लाख
हमारी बहनों के खाते में 1,000 रुपया ट्रांसफर करेंगे, तो ये सब काम छत्तीसगढ़ की सरकार और डबल इंजन की सरकार है, इसका भी लाभ मिल रहा है। हमारे प्रदेश की समस्या को लेकर हम लोग जहां भी जा रहे हैं, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी की बात हो, एयर कनेक्टिविटी की बात हो, या कोई भी काम हो, भारत सरकार का मतलब पूरा आशीर्वाद छत्तीसगढ़ सरकार को मिल रहा है। ये सब ज्यादा आज समय अभाव में नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन आप लोगों के आशीर्वाद से, छत्तीसगढ़ की जनता के आशीर्वाद से बहुत अच्छा काम हमारी सरकार कर रही है। आज आप सब लोग देख रहे हैं कि बस्तर जैसे क्षेत्र में आज देश में एक छवि छत्तीसगढ़ की थी कि छत्तीसगढ़ में तो नक्सली समस्या है, वहां जाने से तुरंत गोलीबारी शुरू हो जाता है। तो आज वहां भी हम लोग शांति स्थापित करने में कामयाब हो रहे हैं। नियत नीलानार योजना शुरू किए हैं, जिसके माध्यम से लगातार सुरक्षा कैंप खोल के 96 से ज्यादा गांव में आज सरकार की सब योजनाओं को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। वहां सड़क, बिजली, पानी, राशन कार्ड, राशन, स्कूल, अस्पताल सब खोलने का काम हमारी सरकार कर रही है। आज पुनर्वास नीति अच्छा ला रहे हैं। आज 1,500 से ज्यादा नक्सली आत्मसमर्पण और उनकी गिरफ्तारी भी हुई है, उनके साथ भी सरकार न्याय कर रही है। तो ये सब बहुत अच्छा काम छत्तीसगढ़ की सरकार आप लोगों के आशीर्वाद से कर रही है, और आप लोगों का आशीर्वाद मार्गदर्शन मिलता रहे, आज के समय में अपेक्षा भी करते हैं। और जैसा समाज आते समय ही पुरेंद्र मिश्रा जी बोल रहे थे कि ब्राह्मण समाज है, ये किसी से मांगता नहीं है लेकिन आपके लोकप्रिय विधायक आप लोगों के तरफ से मांग रखे हैं कि मतलब यहाँ पर समाज के भवन के लिए कोई जमीन क्रय करके आप लोग रखे हैं, और भोगशाला के लिए तो 20 लाख रुपया आपके विधायक जी ने दे ही दिया है, उसका निर्माण काम भी शुरू हो गया है। तो एक बार उनके लिए ताली बजा दीजिए। तो मैं आज समाज का वहां पर सामाजिक भवन बने, इसके लिए 50 लाख रुपया की घोषणा कर रहा हूं। लेकिन उसमें भी आपके विधायक जी ने कहा कि इसमें भी मेरा कंट्रीब्यूशन रहेगा, तो वो भी 20 लाख रुपया इसमें देंगे। तो कम हो ही थोड़ा बहुत तो फिर देखबो, है ना, थोड़ा बहुत कम हो तो आप मन के बीच के, आप मन के परिवार के ही अन, लेकिन काम तो आप मन शुरू करा, और एक अच्छा उत्कल ब्राह्मण समाज का सामाजिक भवन बने। और मैं और ज्यादा नहीं कहते हुए आज ये अवसर प्रदान करने के लिए उत्कल ब्राह्मण समाज का बहुत बहुत आभारी हूं। आप लोगों का आशीर्वाद, मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहे, ताकि आप लोगों के आशीर्वाद से हम लोग ताकत पैदा करके इस छत्तीसगढ़ को एक विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा कर पाएं। इसी विश्वास के साथ मैं पूरे समाज का एक बार फिर से अभिनंदन, स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। उत्कल ब्राह्मण समाज की, उत्कल ब्राह्मण समाज की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी।